हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज चलिए डिबेट को खत्म करने का कोशिश करते हैं। एमसीयू में पावरफुल एवेंजर कौन है, कैप्टन मार्वल या स्कारलेट विच? हमने दोनों को कुछ अजूबे कारनामे करते देखे हैं, जैसे कि स्कारलेट विच को एक स्टोन को डिस्ट्रॉय करते देखा है, और वांडा विजन में हमने जो देखा वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि कैसे वांडा ने वेस्टव्यू को कंट्रोल किया था। कैप्टन मार्वल को हमने क्री से अकेले लड़ते देखा है। वही नहीं, कैप्टन मार्वल ने अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंच में से एक को सरवाइव किया है। वही स्कारलेट विच को हमने थैनोस को ओवर पावर करते देखा है। सो हेड टू हेड फाइट में इन दोनों में से कौन जीतेगा? हम बस एमसीयू वर्जन को कंसीडर करेंगे, ना कि कॉमिक्स वर्जन को, क्योंकि कॉमिक्स में स्कारलेट विच कैप्टन मार्वल से कहीं ज्यादा पावरफुल है और ये फेयर फाइट नहीं होगा। लेकिन मूवीज में स्कारलेट विच के पावर को नर्फ कर दिया गया है, जो इसको वल्नरेबल बनाता है। सो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप अपकमिंग वीडियोस ना मिस कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैप्टन मार्वल को उसके पावर्स लाइट से मिले थे, स्पीड इंजन के, जो कि स्पेस स्टोन के एनर्जी से पावर्ड था। कैप्टन मार्वल स्पेस स्टोन एनर्जी के उस फ्रैक्शन को एब्जॉर्ब कर लेती है जिसको केविन फाइगी ने क्लेम किया था कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। लेकिन वांडा विजन देखने के बाद हमें अब ऐसा नहीं लगता। क्री ट्रेनिंग और क्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इसका कैपेसिटी इंप्रूव हुआ है। कैप्टन मार्वल फ्लाइट के एनर्जी के एबिलिटी को पोजेस करती है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है और एनर्जी ब्लास्ट का क्रिएशन भी कर सकती है, जो कि फोटोन ब्लास्ट के तरह होगा या धमाका सा होगा, जो कि एरिया डैमेज देगा। जो कैप्टन मार्वल को और खतरनाक बनाता है वो है कि इसके पास गजब का ड्यूरेबिलिटी है जब ये अपने बाइनरी फॉर्म में होती है। एवेंजर्स एंड गेम में हमने अकेले इसको थैनोस के शिप को तबाह करते देखा था, शिप के आर पार उड़कर और खुद पर बिना कोई डैमेज लिए। थैनोस को पावर स्टोन का यूज करना पड़ा था इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अगर थैनोस ऐसा नहीं करता तो वो थैनोस के लिए शायद गेम ओवर होता। कैप्टन मार्वल के पास गजब का ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और एनर्जी एबिलिटीज है, फिर भी इसके कुछ लिमिट है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होने के बाद भी ये थैनोस से इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं ले पाई थी या थैनोस को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाई थी। और ये फैक्ट भी है कि कैप्टन मार्वल को खुद को रिचार्ज करते रहना पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद के बाइनरी फॉर्म को मेंटेन करने के लिए। और अगर कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म को खो देगी तो ये वल्नरेबल बन जाएगी, क्योंकि डैमेज लेने का कैपेसिटी इसका कम हो जाएगा और ये उड़ भी नहीं सकती है। सो अगर कैप्टन मार्वल बिना बाइनरी फॉर्म के स्कारलेट विच के आमने सामने जाएगी तो स्कारलेट विच इजीली जीत जाएगी। यही नहीं, कैप्टन मार्वल माइंड कंट्रोल से भी वल्नरेबल है। सो स्कारलेट विच, जो कि थॉर के दिमाग में जा सकती थी, जिसपे थॉर ने कहा था कि थॉर का दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है कि मॉर्टल बीइंग इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सो अगर स्कारलेट विच थॉर के माइंड को मैनिपुलेट कर सकती है तो ये कैप्टन मार्वल के माइंड को भी कर सकती है। अब चलिए स्कारलेट विच के पावर और वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। इसको अपना पावर माइंड स्टोन से मिला है, क्योंकि स्टोन ने इसके पोटेंशियल को अनलॉक किया। लेकिन वांडा विजन देखने के बाद हमें ऐसा अब नहीं लगता है। अभी हम वांडा विजन से पहले वाले स्कारलेट विच को डिस्कस कर लेते हैं। टाइम के साथ स्कारलेट विच अपने पावर के साथ बेहतर हो गई और समझने लगी कि इसके पावर कैसे काम करते हैं और इसके पावर का सही लिमिट क्या है। हर मूवी के साथ हमने इसको बड़े बड़े काम करते देखे हैं, जैसे कि अल्ट्रॉन आर्मी को तबाह करते एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और विजन को हराते देखा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करते देखा थैनोस को होल्ड करते हुए, जिसके पास ऑलरेडी 6 में से 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, और थैनोस के आर्मर और वेपन को डिस्ट्रॉय करते देखा एवेंजर्स एंड गेम में। वही वेपन जिसने कैप्टन अमेरिका के वाइब्रेनियम शील्ड को तोड़ दिया था और थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को डिफ्लेक्ट किया था। सो स्कारलेट विच का मैजिक इस यूनिवर्स का मोस्ट ड्यूरेबल सामानों को भी तोड़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसके पावर्स मैजिकल है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे इसके पावर्स भी मिस्टिकल है, इसलिए कैप्टन मार्वल स्कारलेट विच के मैजिक बोल्ट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। सो स्कारलेट विच को एक एडवांटेज देता है कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट। स्कारलेट विच पावरफुल तो है, लेकिन इसके कुछ वीकनेस भी है, जो कि इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, जैसे कि इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन है। एक नॉर्मल बुलेट इनफ है इसको मारने के लिए ह्यूमन फिजिक के साथ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये स्पेस में सरवाइव नहीं कर सकती, इसके पास लिमिटेड स्टेमिना और ये सुपर ह्यूमन स्पीड और अवेयरनेस को लैक करती है। सो इसको ऑफ गार्ड पकड़कर नॉकआउट करना आसान है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने स्कारलेट विच को प्रॉक्सिमा मिडनाइट के अगेंस्ट स्ट्रगल करते देखा था, 2 अलग अलग समय पे। पहले जब ये विजन को बचा रही थी प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कोर्वस ग्लेव से, और फिर एंड में जब ये ब्लैक विडो और ओकोए के साथ लड़ती है प्रॉक्सिमा के अगेंस्ट। सो स्कारलेट विच के पास गजब का पावर्स है।
लेकिन सेम टाइम पे ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी है। कैप्टन मार्वल का एक पंच इनफ होगा स्कारलेट विच को नॉकआउट करने के लिए। जब इन दोनों को एक दूसरे के सामने जाना होगा तो इनको अपने वीकनेस को ओवरकम करना पड़ेगा या गार्ड करना पड़ेगा। स्कारलेट विच से स्टार्ट करे तो इसको मैजिकल शील्ड चाहिए होगा अपने पुअर ड्यूरेबिलिटी को काउंटर करने के लिए। स्कारलेट विच को ये शील्ड बनाना ही नहीं होगा बल्कि इस शील्ड को पूरे फाइट के दौरान मेंटेन भी करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने ऐसा नहीं देखा है, लेकिन थ्योरी में स्कारलेट विच ऐसा शील्ड बना सकती है कि वो कैप्टन मार्वल से बच सके। स्कारलेट विच का दूसरा कमजोरी ये है कि इसको एक्सपीरियंस की कमी है। वहीं कैप्टन मार्वल के पास कम से कम 30 सालों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जिसमें से 6 साल का ट्रेनिंग इंक्लूडेड है। सो जितना लंबा ये फाइट चलेगा कैप्टन मार्वल के जीतने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। सो स्कारलेट विच को ये बैटल जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। अगर इस बैटल का रिजल्ट वांडाविजन से पहले वाली स्कारलेट विच को कंसीडर करके करते तो 10 में से 8 बार ये बैटल कैप्टन मार्वल के पास जाता, क्योंकि उस टाइम तक स्कारलेट विच को पता ही नहीं था कि वो कौन है और इसके पावर्स क्या है। और वांडाविजन से पहले हमने इसके माइंड कंट्रोल का लेवल इतना ग्रैंड नहीं देखा था। जैसा कि हमने वांडाविजन में देखा कि स्कारलेट विच कितने बड़े लेवल पे माइंड कंट्रोल कर सकती है और इसने कैसे विजन को बनाया था। अगाथा हार्कनेस ने स्कारलेट विच को बताया कि वो एक नेक्सस बीइंग है और वो जो पावर यूज करती है वो है कायोस मैजिक, और अपने पावर को कुछ हद तक जानने के बाद ही उसने इजीली अगाथा हार्कनेस को हरा दिया था। वांडाविजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने स्कारलेट विच को एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते भी देखा, ठीक वैसे ही जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में करते देखा था। अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन में वो डार्क होल्ड को पढ़ रही थी, वो खुद के पावर्स को ठीक से जान रही थी। सो अब स्कारलेट विच कैप्टन मार्वल को ओवर पावर कर सकती है अपने मिस्टिकल पावर्स का यूज करके या अपने माइंड कंट्रोल के पावर का यूज करके। और बात रहा इसके ड्यूरेबिलिटी का, तो अपने मैजिकल पावर का यूज करके अपने लिए एक पावरफुल शील्ड बना सकती है जो कि कैप्टन मार्वल उसे तोड़ ही ना सके, क्योंकि अगाथा हार्कनेस ने यह भी कहा था कि इसका पावर सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा है। तो स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज जितना पावरफुल शील्ड तो बना ही सकती है खुद को डिफेंड करने के लिए। सो मुझे लगता है अब 10 में से 8 बैटल स्कारलेट विच जीतेगी, और ये 2 बैटल कैप्टन मार्वल तभी जीतेगी जब वो अपने स्पीड से स्कारलेट विच को मात दे दे या स्कारलेट विच को उसके नॉर्मल फॉर्म में अपने पंच से नॉकआउट कर दे। तो ये वीडियो मैंने अपने सोच के हिसाब से बनाया है, आप जो सोचते हो कमेंट्स में बताओ। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।